हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां स्वॉर्ड मास्टर ने लिन फेंग को हराने के लिए एक थंडर तलिस्मैन को बाहर निकाल लिया था। जिसे देखते हुए लिन फेंग वहाँ पे स्माइल करते हुए उससे कहता है चलो देखते हैं कि तुम्हारा ये अटैक कितना ज्यादा पावरफुल है। लेकिन अभी लिन फेंग वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि सूड इमोर्टल ने वहाँ पे उस तलिस्मैन का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे एक थंडर ड्रैगन को समन कर लिया था। जिसे देखकर मास्टर जू चेंग वहाँ पे खुश होते हुए कहता है कि इस थंडर ड्रैगन की पावर तो गुड लेवल की है, जिसका सामना कर पाना तो इस गू फेंग के लिए भी इम्पॉसिबल होगा। जिसका मतलब है कि अब इसका मरना यहाँ पे तय है। पर अभी मास्टर जू चेंग वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि स्वॉर्ड मास्टर ने वहाँ पे अपने उसी थंडर ड्रैगन के इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे लिन फेंग के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर दिया था। जिसे रोकने के लिए हम देखते हैं कि लिन फेंग ने भी वहाँ पे अपने सामने एक फॉर्मेशन पोर्टल बना लिया था जो कि बिल्कुल ब्लैक होल की तरह काम करता था। और जैसे ही स्वॉर्ड मास्टर को वो थंडर ड्रैगन वहाँ पे लिन फेंग के ऊपर अटैक करने के लिए उसके पास आता है तो हम देखते हैं कि लिन फेंग के बनाए हुए पोर्टल ने वहाँ पे स्वॉर्ड मास्टर के थंडर ड्रैगन को अपने अंदर निकल लिया था। जो देखकर तो वहाँ पे किसी को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि लिन फेंग ने यहाँ पे थंडर ड्रैगन को इतना इजीली हरा दिया। जबकि ये सब देखते हुए स्वॉर्ड मास्टर तो अब वहाँ पे गुस्से से पूरी तरह से पागल हो चुका था और अब उसने वहाँ पे आर पार की लड़ाई की ठान ली थी। इसलिए हम देखते हैं कि स्वॉर्ड मास्टर ने वहाँ पे अपनी मास्टर सोल को भी बाहर निकाल लिया था और उसी के साथ साथ वहाँ पे एक बहुत बड़े स्पिरिचुअल हैमर की मदद से वहाँ पे लिन फेंग के ऊपर हमला भी कर दिया था। लेकिन उसका वो अटैक वहाँ पे लिन फेंग को लग पाता उससे पहले ही हम देखते हैं कि लिन फेंग ने वहाँ पे अपनी गॉड लेवल सोर्ड को बाहर निकालते हुए उसकी मदद से वहाँ पे स्वॉर्ड मास्टर की मास्टर सोल के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्लैश कर दिया था। जिसकी वजह से हम देखते हैं कि स्वॉर्ड मास्टर की मास्टर सोल वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घायल हो गई थी, जिसका इम्पैक्ट सीधा सीधा वहाँ पे स्वॉर्ड मास्टर के ऊपर भी हो रहा था। जबकि ये सब देखते हुए मिशुन और जुन्नर की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। इवन जुन्नर तो वहाँ पे बच्चों की तरह खुश होते हुए उछलने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर जू चेंग तो वहाँ पे ये सब देखते हुए काफी ज्यादा सीरियस हो चुका था। वो अपने मन में ही कहता है कि स्वॉर्ड मास्टर अब इमोर्टल रियलम के 5th लेवल पे पहुंच चुका था। जैसे इस रियलम के अंदर हरा पाना किसी के लिए भी लगभग इम्पॉसिबल था, पर उसे एक दूसरी दुनिया से आए हुए एक मामूली से बच्चे ने यहाँ पे इतना इजीली हरा दिया। ये वाकई हमारी इस दुनिया के लिए बहुत ही ज्यादा शर्म की बात है। वहीं दूसरी तरफ ये सब देखते हुए सिस्टर सूजी भी काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रही थी। वो खुद से ही कहते हैं कि मैंने गू फेंग को अंडर एस्टिमेट करने की गलती की, लेकिन ये तो मेरी सोच से भी ज्यादा पावरफुल निकला। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्वॉर्ड मास्टर ने तो अभी तक भी वहाँ पे अपनी हार नहीं मानी थी और जैसे ही वो दोबारा वहाँ पे लिन फेंग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है तो हम देखते हैं कि लिन फेंग ने अपनी ब्लेजिंग सोर्ड की मदद से स्वॉर्ड मास्टर की मास्टर सोल के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। जिसके इम्पैक्ट की वजह से हम देखते हैं कि स्वॉर्ड मास्टर खुद भी वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घायल हो गया था। जो देखकर स्वॉर्ड मास्टर के सभी साथी जल्दी से वहाँ पे आगे बढ़ते हुए अपने स्वॉर्ड मास्टर को वहाँ पे संभालने की कोशिश करने लगे थे। लेकिन हम देखते हैं कि स्वॉर्ड मास्टर तो वहाँ पे घायल होने के साथ साथ बहुत ज्यादा हैरान भी दिखाई दे रहा था। वो वहाँ पे गुस्से से खुद से ही कहता है कि इस मामूली से बच्चे के ऊपर मैंने अपनी सबसे पावरफुल टेक्निक्स का भी इस्तेमाल कर लिया, लेकिन इसके ऊपर तो मेरे किसी अटैक का कोई असर भी नहीं हो रहा। हमारे लिए बेहतर यही रहेगा कि हम लोग जल्दी से भाग जाएं यहाँ से, वरना ये लड़का एक एक करके हम सभी को यहाँ पे खत्म कर देगा। और ये कहते हुए स्वॉर्ड मास्टर ने जल्दी से वहाँ पे अपने लोटस प्लेटफॉर्म को समन कर लिया था, जिसकी मदद से वो लोग वहाँ से भागने की कोशिश करने लगे थे। और उसी के साथ साथ अपने लोटस प्लेटफॉर्म की मदद से उसने दोबारा वहाँ पे लिन फेंग के ऊपर हमला कर दिया था ताकि लिन फेंग वहाँ पे उनका पीछा ना कर सके। पर हम देखते हैं कि लिन फेंग ने तो उस अटैक को वहाँ पे बहुत ही इजीली रोक लिया था। पर उसी के साथ साथ अब लिन फेंग को वहाँ पे थोड़ा गुस्सा भी आ गया था। वो वहाँ पे कोल्ड टून में एसिस्टर जूजी से कहता है, एसिस्टर जूजी इनमें से बचकर आज कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहिए। लिन फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एसिस्टर जूजी ने भी वहाँ पे अपने मेंशन के चारों तरफ प्रोटेक्टिव बैरियर को एक्टिवेट कर दिया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि स्वॉर्ड मास्टर वहाँ पे अपने सभी साथियों के साथ वहीं पे फंस चुका था। जबकि मिस टियान को वहाँ पे ये बात बिल्कुल भी सही नहीं लग रही थी। वो वहाँ पे एसिस्टर जूजी से कहती है, एसिस्टर जूजी जब ये लोग यहाँ से भाग रहे थे तो आपने यहाँ पे रुक क्यों दिया? जिस पर एसिस्टर जूजी भी उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहती है, अगर आज हम लोगों ने इन्हें सही सलामत जाने दिया तो ये लोग अगली बार दुगनी पावर के साथ हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश करेंगे, तो इसलिए इन्हें यहाँ पे सबक सिखाना ही होगा। और इसी बीच हम देखते हैं कि लिन फेंग भी वहाँ पे स्वॉर्ड मास्टर और उसके साथियों के सामने आगे खड़ा हो गया था, जहाँ वो उन सभी को देखते हुए कोल्ड टून में कहता है, तुम सभी लोग खुद को बहुत ही ज्यादा पावरफुल समझते हो ना, तो आज मैं तुम लोगों को यहाँ पे अपनी पावर का एक छोटा सा नमूना दिखा ही देता हूँ। और ये कहते हुए लिन फेंग ने वहाँ पे अपने पास एक इमोर्टल तलिस्मैन को बाहर निकाल लिया था जो कि गोल्डन एनर्जी से वहाँ पे चमक रहा था। और देखते ही देखते लिन फेंग ने वहाँ पे अपने उस जेट तलिस्मैन का इस्तेमाल करते हुए ऊपर आसमान में एक ठंडर फॉर्मेशन बना दी थी, जिसके अंदर से हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल ठंडर लाइटिंग निकलने लगी थी। लेकिन अभी तक खेल खत्म नहीं हुआ था। उन सभी को झटका तो वहाँ पे तब लगता है जब उस ठंडर फॉर्मेशन के अंदर से एक एक करके काफी ज्यादा पावरफुल ठंडर ड्रैगन्स बाहर आने लगे थे, जो कि स्वॉर्ड मास्टर के द्वारा समन किए हुए ठंडर ड्रैगन से भी 100 गुना ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहे थे। जो देखकर तो स्वॉर्ड मास्टर के साथ साथ वो सभी लोग वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से डर चुके थे। पर अभी वो सभी लोग वहाँ पे इसी तरह से डर ही रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि लिन फेंग ने वहाँ पे अपने उन ठंडर ड्रैगन्स का इस्तेमाल करते हुए स्वॉर्ड मास्टर और उसके सभी साथियों के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक जानलेवा हमला कर दिया था। जिसे रोकने के लिए स्वॉर्ड मास्टर और उसके बाकी सभी साथी वहाँ पे अपनी अपनी पावर्स को कंबाइन करते हुए अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव हील लगाते हुए लिन फेंग के अटैक को रोकने की कोशिश करने लगे थे। लेकिन हम देखते हैं कि उन सभी की कंबाइन पावर से लगाई हुई शील्ड भी वहाँ पे लिन फेंग के अटैक को नहीं रोक पा रही थी। जो देखकर स्वॉर्ड मास्टर वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पे ऐसे ही नहीं मर सकता, मुझे तो अभी गोड रियलम में भी जाना था और जब तक मैं गोड रियलम में जाने के अपने सपने को पूरा नहीं कर लेता तब तक मैं नहीं मर सकता। और ये कहते हुए हम देखते हैं कि अचानक स्वॉर्ड मास्टर की पावर्स वहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ने लगी थी और देखते ही देखते उसने अपने सोल सी रियलम के अंदर मौजूद लेजेंडरी स्पिरिचुअल सोर्ड को भी वहाँ पे बाहर निकाल लिया था और अपनी उस लेजेंडरी
सिग्नेचर सूट की मदद से हम देखते हैं कि स्वॉर्ड मास्टर ने वहाँ पे लिन फेंग की बनाई हुई थंडर फॉर्मेशन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर दिया था। और जैसे ही उसकी स्वॉर्ड जाकर वहाँ पे थंडर फॉर्मेशन के साथ टकराती है तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसके इम्पैक्ट सीधे सीधे वहाँ पे स्वॉर्ड मास्टर और उसके साथियों को ही हुआ था। और उस ब्लास्ट की चपेट में आने की वजह से हम देखते हैं कि वो सभी वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घायल भी हो चुके थे। लेकिन इसी के साथ साथ एसएस टसूजी का लगाया हुआ वो बैरियर भी वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गया था। और सबसे बुरी हालत तो यहाँ पे मास्टर जू चैंग की थी। लेकिन इस मौके का फायदा उठाकर हम देखते हैं कि स्वॉर्ड मास्टर का ग्रैंडसन और उसका डिसेबल जल्दी से वहाँ पे अपने स्वॉर्ड मास्टर को लेते हुए भाग गए थे। लेकिन जू चैंग घायल होने की वजह से वहाँ से नहीं भाग पाता। और तभी हम देखते हैं कि लिन फेंग वहाँ पे आगे बढ़ते हुए सीधा मास्टर जू चैंग के सामने आके खड़ा हो गया था। और लिन फेंग को वहाँ पे इस तरह से अपने सामने आते हुए देखकर मास्टर जू चैंग तो वहाँ पे इतना ज्यादा डर चुका था कि वो लिन फेंग के कदमों में गिरते हुए वहाँ पे उससे रहम की भीख मांगने लगा था। पर हम देखते हैं कि उसके गिड़गिड़ाने का वहाँ पे लिन फेंग के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा था। वो वहाँ पे कोल्ड टून में मास्टर जू चैंग से कहता है कि जब तुम पिछली बार मौत से बच ही गए थे तो दोबारा तुम मेरे पास मरने के लिए क्यों चले आए। और ये कहकर लिन फेंग ने उसके ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करते हुए उसका खेल वहीं पे खत्म कर दिया था। जो देखो तो जुनर वहाँ पे खुश होते हुए लिन फेंग की तारीफें करने लगी थी। जुनर को वहाँ पे इस तरह से अपने मास्टर की तारीफ करते हुए देखकर शाओटियन वहाँ पे अपने मास्टर की और भी ज्यादा तारीफ करते हुए कहता है, इन सभी लो लेवल के कल्टीवेटर्स को ठिकाने लगाना तो मेरे मास्टर के लिए बस बाएं हाथ का काम था। इसी बीच हम देखते हैं कि लिन फेंग भी दोबारा वहाँ पे एसएस टसूजी के पास आ गया था। जो देखकर एसएस टसूजी वहाँ पे उनकी जान बचाने के लिए लिन फेंग का शुक्रिया अदा करती है, जिसपे लिन फेंग उन्हें वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है कि मैंने मास्टर जू चैंग को तो खत्म कर दिया, पर स्वॉर्ड मास्टर और उसके साथी मेरे हाथों से बचकर भाग गए। लिन फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एसएस टसूजी भी उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहते हैं कि स्वॉर्ड मास्टर एक 5th लेवल का इमोर्टल कल्टीवेटर है, इसलिए उसे मार पाना इतना ज्यादा भी आसान काम नहीं है। पर अभी एसएस टसूजी वहाँ पे ये सब क्या ही रही थी कि तभी हम देखते हैं कि अचानक उनकी तबीयत वहाँ पे इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि वो लड़खड़ाते हुए वहाँ पे नीचे गिरने लगी थी। लेकिन लिन फेंग ने समय रहते ही उन्हें वहाँ पे संभाल लिया था। और उसी के साथ लिन फेंग उन्हें वहाँ पे तसल्ली देते हुए ये भी कहता है कि फिक्र मत कीजिए, मुझे आपकी बीमारी का इलाज मिल चुका है। वहीं दूसरी तरफ हम स्वॉर्ड मास्टर, उसके ग्रैंडसन और उसके डिसेबल को देखते हैं, जहाँ अभी भी वो स्वॉर्ड मास्टर को लेकर वहाँ से भाग रहे थे। और जैसे स्वॉर्ड मास्टर को वहाँ पे होश आता है तो उन दोनों ने वहाँ पे स्वॉर्ड मास्टर को ये भी बता दिया था कि जू चैंग मारा जा चुका है, तो अब हमें आगे क्या करना चाहिए। अपने ग्रैंडसन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि स्वॉर्ड मास्टर को वहाँ पे लिन फेंग की खतरनाक पास के बारे में याद आने लगा था। और ये सब याद करके वो वहाँ पे गुस्से से चलाते हुए कहता है कि आखिर एक मामूली सा दिखने वाला बच्चा इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है, जो उसने इतनी आसानी से मेरे जैसे एक 5th लेवल के इमोर्टल कल्टीवेटर को भी हरा दिया। पर मैं भी इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। अब मुझे जितना ज्यादा जल्दी हो सके गोट रियलम में जाकर अपनी पावर्स को और भी ज्यादा बढ़ाना होगा। असल में स्वॉर्ड मास्टर के मुताबिक गोट रियलम वही था जिसके अंदर एसएस टसूजी ने लिन फेंग को भेजा था ट्रेस की तलाश में। और स्वॉर्ड मास्टर वहाँ पे यही डिसाइड करता है कि वो किसी अच्छे मौके का फायदा उठाते हुए यन फैमिली के ऊपर अटैक करके उनसे वो गोट लेवल का ट्रायर चुरा लेगा, जिसके इस्तेमाल करते हुए वो गोट लैंड में जा सकता था। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें दोबारा यन फैमिली के मेंशन का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ लिन फेंग एसएस टसूजी को हील करते हुए उनकी बॉडी के अंदर मौजूद इवल स्पिरिट किंग की सोल को वहाँ पे रिफाइन करने की कोशिश कर रहा था। और देखते ही देखते लिन फेंग ने वहाँ पे अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उस इवल स्पिरिट किंग की सोल को वहाँ पे काफी ज्यादा कमजोर कर दिया था। जिसके बाद लिन फेंग अपने पास से डिवाइन लोटस इमोर्टल फ्लावर को बाहर निकालकर उसे एसएस टसूजी को देते हुए कहता है, इस इमोर्टल फ्लावर को रिफाइन करने के बाद आप अपनी बॉडी के अंदर मौजूद उस इवल स्पिरिट किंग की सोल को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वहीं उस डिवाइन लोटस इमोर्टल फ्लावर को देखकर तो एसएस टसूजी की आंखें भी वहाँ पे खुली के खुली रह गई थी। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि लिन फेंग उन्हें इतना ज्यादा खास ट्रायर दे रहा है। वो वहाँ पे लिन फेंग से कहते हैं, क्या वाकई तुम इतना ज्यादा खास ट्रायर मुझे दे रहे हो? तुम जानते हो ना कि तुम इस डिवाइन लोटस इमोर्टल फ्लावर को रिफाइन करके अपनी इमोर्टल कल्टीवेशन जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। जिस पे लिन फेंग उन्हें वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, लेकिन अभी सबसे ज्यादा इस टायर की जरूरत आपको है। मुझे तो फ्यूचर में भी ऐसे कई सारे टायर मिल जाएंगे जिनके इस्तेमाल करते हुए मैं अपनी इमोर्टल कल्टीवेशन जर्नी को स्टार्ट कर पाऊंगा। लिन फेंग की ये सारी बातें सुनकर तो हम देखते हैं कि एसएस टसूजी के दिल में लिन फेंग के लिए इज्जत और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। और उन्होंने वहाँ पे खुशी खुशी लिन फेंग से वो डिवाइन लोटस इमोर्टल फ्लावर ले लिया था। लेकिन वो लिन फेंग से कहती है कि मैं ये ट्रायर तुमसे ऐसे ही नहीं ले सकती, इसके बदले में मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। हमारी फैमिली के पास डिवाइन लैंड में जाने का एक ट्रायर मौजूद है, जहाँ पे इस डिवाइन लोटस इमोर्टल फ्लावर से भी ज्यादा खास ट्रायर्स मौजूद है। पर उसी के साथ साथ उस जगह के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसलिए अगर तुम वहाँ पे जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें वहाँ पे भेज सकती हूँ। उस डिवाइन लैंड के बारे में सुनकर तो हम देखते हैं कि लिन फेंग भी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो गया था। और जब वो वहाँ पे एसएस टसूजी से डिवाइन लैंड के अंदर जाने का रास्ता पूछता है तो एसएस टसूजी उसे बताते हैं कि डिवाइन लैंड का रास्ता आज से पूरे 6 महीने बाद खुलने वाला है, पर तब तक तुम्हें खुद को और भी ज्यादा पावरफुल बनाना होगा, क्योंकि जैसा कि मैंने तुम्हें बताया है वो जगह सर्वाइव करने के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। सबसे पहले तो तुम्हें 12 लोटस प्लेटफॉर्म के ऊपर जाना चाहिए, जो कि तुम्हारी सारी पावर्स को स्कैन करते हुए तुम्हारी पावर्स के मुताबिक तुम्हें बहुत ही ज्यादा पावरफुल वेपन देगा। पर परेशानी की बात यह है कि अभी वो 12 लोटस प्लेटफॉर्म किन फैमिली के कब्जे में है, जहाँ किन फैमिली की परमिशन के बगैर वहाँ पे नहीं जाया जा सकता। और ऊपर से आज हमारे बीच और स्वॉर्ड मास्टर के बीच में जो कुछ भी हुआ है, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि वो लोग तुम्हें इतनी आसानी से 12 लोटस प्लेटफॉर्म तक जाने देंगे। एसएस टसूजी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग वहाँ पे कोल्ड टून में कहता है कि मैं भी देखता हूँ कि कौन सी किन फैमिली मुझे वहाँ पे जाने से रोकती है। और वैसे भी स्वॉर्ड मास्टर ने जो यहाँ पे आकर करने की कोशिश की थी, उसके चलते उसकी किन फैमिली को भी तो थोड़ी सी पनिशमेंट मिलनी चाहिए ना। वही लिन फेंग के इस गुस्से वाले रूप को देखकर तो हम देखते हैं कि एसएस टसूजी भी वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो गई थी। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था।
दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।